गली है, सारी गलियों में इन्हीं की करवाई हुई काम है। और उसके बाद से ना सड़कें बनी ना मुरम्मत हुई। आज सीवर की सफाई भी नहीं हो रही है। नए मकान बनते हैं, उनमें हर तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। एनसीपी की तरफ नेताजी के रहते हुए जो विधायक थे, मुकेश शर्मा जी विधायक रहे हैं। जब तक हमें एक सहारा था, सहारा ये था कि हमारा देश विधायक है, हम आधी रात को भी पकड़ के इनसे कोई काम ले सकते हैं। भ्रष्टाचार से बचने के लिए और कॉलोनी के सही ढंग से काम करने के लिए अगर आगे हमें जागरूकता की ज़रूरत है। आज पार्टी वाले नहीं है, जितना कि एक वर्कर जो है, अपने एरिए का वर्कर जो है, देखा जाए उस हिसाब से हाँ ये ज़रूर इसके साथ भी है कि इनका चुनाव चिन्ह हाथी है। और इस अगले 5 तारीख को जो अब वोट डालने जाए तो हमारी तो दरख्वास्त आप लोगों से प्रार्थना है कि इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि किसने काम करवाया, कैसे काम करवाया। जिस वक्त दिल किया उस वक्त इनको इनके दरवाज़ा खटखटाया नहीं, बल्कि एक फ़ोन के ऊपर ही आ जाए। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो ये इसी आशा के साथ ये आपके बीच में है। और जो भी बात की करनी है, मुकेश शर्मा अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। बाकी सभी नेता आएंगे आपके पास, ये अब आपको फैसला करना है। और हम तो आखिर में यही कहेंगे, अपनी कॉलोनी की तरक्की के लिए सुचारू रूप से काम के लिए मुकेश शर्मा का ध्यान रखें और आने वाली 5 तारीख को चुनाव के लिए जरूर भाई आ जाओ। आप हैं? कितना रुके हुए हैं, सारे गंदगी जगह जगह हो गई है, पानी खड़े हो जा रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पानी का निकास नहीं है। तो सभी बुजुर्गों और साथियों, रामनारायण शर्मा जी, जो आपने बात कही है, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर साफ नहीं है, निकासी नहीं है, इसीलिए उत्तम नगर ने मुकेश शर्मा को बुलाया है। मैं हर बार कह रहा हूं, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं एक बात साफ कर दूं इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मेरा चुनाव लड़ने का इरादा नहीं था। मुझे हजारों लोगों ने मोहन गांव और बिंदापुर में कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। उत्तम नगर महानगर बन गया और 2013 से पहले जो सड़कें मैंने बनवाई थी, दोबारा बनना तो अलग बात है, अपने गड्ढे नहीं भरे गए। ये सड़क जिसमें बैठे हैं ये भी मेरी बनाई हुई। और जहां एक जैन स्थानक है, यहां पर इसको टी ब्लॉक का गड्ढा बोलते थे एक जमाने में, पानी किसी को याद है ना? ये गड्ढा सारा मैंने भरवाया। 3 ठाकुर रामपाल जी थे और गड्ढा मैंने भरवाया 3 फुट, 2-3 बार सड़कें बनवाई। मैं चौथी बार आ रहा हूँ, पंडित जी मुझे मिलते हैं। शीतला माता मंदिर के सामने कीचड़ में था, मैंने जाके अफसरों को फोन किया। आखिरी गली में दाएं को मतलब खड़ा नहीं उस पर। मैं आपको ये कहने आया हूं, उत्तम नगर ने मुझे पहचान दी, मुकेश शर्मा को, तो मैंने भी उत्तम नगर की 20 साल सेवा की, कभी पार्टीबाजी नहीं। और मैं आज कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं हूं, मैं
उत्तम नगर ने बुलाया है, उत्तम नगर वाला मुकेश हूं, उत्तम नगर का उम्मीदवार, मैं कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं। साहब चुनाव चिन्ह तो इस देश की राजनीति में लेना पड़ता है, निर्दलीय भी तो चुनाव चिन्ह लेते हैं, समझो मैं निर्दलीय हूं। और मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन जिस उत्तम नगर को मैंने अपने 20 साल दिए अपनी जवानी के, उसको भाई मैं उजड़ते हुए नहीं देख सकता, इस नरक को नहीं देख सकता। आप कभी न्यू बालूद्यान रोड पे जाना, नजफगढ़ रोड के कोने पे गाय कूड़ा खाती मिलेगी, नजफगढ़ रोड पे गाय कूड़ा खाती, शर्म नहीं आती। 11 साल से सांसद है, कोई एलजी साहब को लाने की हिम्मत नहीं करा। यही 2 साल जो अब पैराशूट के उम्मीदवार है बीजेपी के, पता ही नहीं घर कहां है, ये भी 2 साल एमएलए रहे। 10 साल से आप पार्टी का एमएलए, 10 साल निगम पार्षद बीजेपी के। मेरा सवाल मोदी जी से नहीं है। मैंने एक दिन सांसद से पूछा, पंडित जी, मैंने बोला भाई आप चलो, ये तो निकम्मे हैं झाड़ू वाले, आप लोग एलजी से करा लो यार, मेरा सहयोग चाहिए, बताओ मैं उत्तम नगर में आपका स्वागत करूंगा, पार्टी वार्टी को छोड़ो। तो पता क्या जवाब मिला कि लोगों ने मोदी को वोट दिया, सीवर साफ करने के लिए वोट नहीं दिया। मैंने एक दिन एमएलए को कहा 10 महीने पहले, मैंने कहा भाई काम कर लो, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना क्या? बोला लोगों ने केजरीवाल को वोट दिया, मुझे वोट नहीं दिया, मैं काम नहीं कर रहा। उत्तम नगर मेरे को मुकेश शर्मा को वोट करता था, पार्टी को नहीं करता था, इसलिए मैं काम करता था डर के कि यार लोग नाराज ना हो। मेरी आंखों में शर्म है। मैं उत्तम नगर वाला मुकेश हूं और उत्तम नगर को बचाने निकला हूं। इस उत्तम नगर को बचाने की लड़ाई में मुझे उत्तम नगर वालों का साथ चाहिए, क्योंकि मुझे उत्तम नगर ने बुलाया, ये मुकेश शर्मा कहने आया, इससे आगे मुझे कोई भाषण नहीं। आपको लगता है मुकेश शर्मा उत्तम नगर को बचा सकता है, इस नरक से निकाल सकता है, तो आप मुझे वोट डालिएगा। आपको लगता है कोई और निकाल सकता है, तो आप उसको वोट डालिए, मुझे कोई नहीं। मैं मंदिर के सामने खड़ा हो गया, गलत तो नहीं है मेरी बात? मैं इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ये चुनाव विधायक का चुनाव है, देश का चुनाव नहीं। क्या पता देश के चुनाव में मैं भी क्या करता हूं, किसी को पता नहीं, पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख नहीं। ये चुनाव तो इस बात का चुनाव है कि क्या मुकेश शर्मा को कोई टेलीफोन करेगा तो क्या उसका फोन उठाएगा? क्या मुकेश शर्मा को पंडित जी फोन करेंगे शीतला माता मंदिर पे, भाई प्रोग्राम में आ जा, तो क्या मैं टेलीफोन पे आऊंगा या नहीं आऊंगा? और आपको छोटी सी हरकत बताऊं, इन नेताओं को लेंटर कहीं डल रहा हो तो लोकेशन मिल जाती है, जो पर फ्लोर लेंटर के पैसे आते हैं, लेकिन शीतला माता मंदिर के बाहर सीवर भरा हुआ हो तो लोकेशन नहीं मिलती। दलाल घूमते हैं इनके करोड़ों, फट लोकेशन डालते हैं, आप मकान बनाओ, फट लोकेशन देते हैं। और 2013 तक चुनौती दे रहा हूं, कोई मकान बना होगा किसी ने रिश्वत नहीं दी, मैं घुसने नहीं देता था अफसरों। जब अफसरों से आप पैसे लोगे तो अफसर आएंगे, सबसे थोड़ी कौन दे रहा है। ये फर्क है मेरे में और इन लोगों। लेंटर माफिया काम कर रहा है और माल खाने में सारे इकट्ठे हैं, कैसे गाली देते हैं किसी। मैं किसी को गाली देने नहीं आया। द्वारका कमांड 2 का पानी मेला है, जहां आप बैठे हो आपको मालूम है नक्शे में आज भी हादसे पता होगा पुराने लोगों के। मैंने लेफ्ट आउट खत्म कराया, मैंने नक्शा फाड़ के फेंक दिया, मैं भाग जाओ, ऐसे काम करो। इनका सुबह उठते ही ध्यान लेंटरों के अलावा कोई ध्यान नहीं। कभी आपने सोचा 16 साल पहले कोई सड़क बनी और वो दोबारा ना बनी? पीडब्ल्यूडी मैनुअल कहता है हर 6 महीने सीवर की डिसिल्टिंग होनी। आप बताइए कभी देखिए आपने डिसिल्टिंग? टेंडर होता है काम में, बिल बनता है काम करता है। और मैं आपको बता दूंगा, आप कुछ मत करो, आप किसी दुकान पे खड़े हो जाओ चुपचाप, शाम को बरवाड़ी की दुकान पे, परचून की दुकान पे खड़े हो जाओ और 5 आदमी बात कर रहे हैं तो कान लगा रहे हैं, वो कहेंगे यार मुकेश को लाओ वापिस, यही करेगा। आज मुकेश शर्मा अंडर करंट है। मुकेश शर्मा हर घर में डिस्कशन का कारण है, कांग्रेस नहीं, मुकेश शर्मा उत्तम नगर में लोग ये कह रहे हैं मुकेश को वापस लाए। एक ही प्रार्थना आपसे है,
मैं आज देर रात तक मीटिंगों में हूं। वो उत्तम नगर वाले मुकेश को लाना चाहता है, बस इससे मुझे जो डेवलपमेंट चाहता है, और जो डेवलपमेंट नहीं चाहता वो जहां चाहे वोट डाले, मुझे उससे कोई लेना देना। लेकिन अब की बार उत्तम नगर के नतीजे चौंकाने वाले हैं। गलत कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं? मैं तो आपकी जब से आप खड़े तब से कह रही हूँ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बस आप एक मेरा काम कर देना, जो लोग 2015-16 के बाद आए हैं उनको आप जानते होंगे, उनसे आप मिलिए। आप सब मुकेश हो, उत्तम नगर वाला मुकेश आएगा तो आप सब एमएलए बन जाओगे। मैं इससे आगे मुझे यही बैठकर चौक पे अफसर काम करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं भाग के कहा जाऊंगा, रोज सुबह शाम मेरे सामने गुजरना है और मुझे आपसे आगे कहा जाऊँ, मैं कहा जाऊंगा। आपको मालूम है, मेरे को प्रेशर डला कि नजरपुर रोड पे दफ्तर बना लूं। मैंने बोला नो, जो मेरे माँ बाप ने जगह बनाई थी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आज तक हम अपनी जगह नहीं छोड़ी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं उत्तम नगर वाला मुकेश हूं। इन्हीं गलियों, आपको मालूम है हमारी डेरी हो गई, यहां पर तालाब था। अरे साहब, मैं लैंप की चिमनी में पड़ा, मुझे एहसास है उत्तम नगर मैं उत्तम नगर का दर्द मुझे तभी तो है। बिजली नहीं थी उत्तम नगर में जब 1965 में हमारे 6 मकान हमारे सामने बसा है, इसलिए हमें दर्द। जिस चीज को, जिस घर को आप बनाए और बुजुर्गी की अवस्था में आपको लगे यार मेरा घर उजड़ रहा है, तो आपसे शायद या तो आप आत्महत्या कर लो या आप छोड़ जाओ। मेरी परिस्थिति कुछ ऐसी ही है, मेरे से देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता। मैं उत्तम नगर को बचाने आया हूं, मैं कांग्रेस के लिए नहीं आया, ना मैं किसी और के लिए आया। और एक बात आपको कह दूं, दिल्ली के हालात क्या बने हुए हैं, तो ऐसा ना हो 34-35 विजय उत्तम नगर वाला ही सरकार बनाया है। ये बता रहा हूं आपको, दिल्ली की परिस्थिति कुछ ऐसी बड़ी हुई। कई दफा पता नहीं चलता है, पता लगे दिल्ली की पूरी गवर्नमेंट ही यही खड़ी है। और मेरा रिकॉर्ड आप जानते हो, मैं असेंबली में डेली बोलता था। इससे अधिक बस मुझे कुछ नहीं कहना है। किसी का मैं भाई हूं, किसी का बेटा। रामनारायण शर्मा जी के समझो गोदी में बैठ के बड़ा हुआ, शीशराम पार्क में रहते थे पंडित जी पहले, फिर डी ब्लॉक में आ गए। ये जय किशन भाई इसकी दुकान पे बैठा करते थे, जब तो मैं एमएलए भी नहीं था। पंडित भूप सिंह जी के दुकान में, इनकी दुकान। राम कुमार गुप्ता मास्टर जी, वो रहते भले ही जनकपुरी विधानसभा में है। और जितनी वोट मेरे को जीतने के लिए चाहिए उतने लोगों को तो यार मैं नाम से जानता हूँ। मेरी चूल्हे तक 2 इतने घरों में। तो बस मैं उत्तम नगर वाला मुकेश हूँ, ये मेरी टैग लाइन है, ये ध्यान रखना। और आप उत्तम नगर वाले मुकेश को दिमाग में डाल के जाना। और उसके बावजूद भी कह रहा हूं, आज अगर 4 फरवरी को भी लगे मेरे से अच्छा इन दोनों में कोई काम कर सकता है तो मुझे फोन कर देना, मैं भी अपना वोट उसको डाल दूंगा। मुझे कोई इतराज नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। लेंटर के पैसे मैंने इकट्ठे करने, मेरे को तो लेंटरों के पैसे बंद कराने और सीवर साफ कराना है, सड़कें दोबारा बनानी है। द्वारका कमांड 2 का पानी जो बिंदापुर के हिस्से का है, इन कॉलोनियों का, वो वापस लाना है। 1 महीने से पानी नहीं, मेरा एजेंडा फिक्स है साहब। 1 महीने से पानी यहाँ पानी की लाइन, सीवर, सड़क, सब कुछ यहाँ पर मैंने किया। यहाँ पर क्यों हर कॉलोनी में मेरा किया हुआ? अरे साहब, इनको तो सुर्खी बिंदी लगानी थी। मेरी बनाई हुई सड़कों की गांव में बोलते हैं थेगड़ी नहीं लगी आज तक इनको। थेगड़ी समझते हो ना? थेगड़ी नहीं लगा पाए, और मैं थेगड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं सारी नहीं बनवाऊंगा। ये आपसे कह के बस, इससे आगे मुझे कुछ नहीं। धन्यवाद। अब जाऊं निश्चिंत हो गए? दोगे मेरी वोट? पक्का जाओगे कि घर में मेरे लिए? और सुनो भाई, कोई बीजेपी वाला हो उसको कतई कांग्रेसी में लाने नहीं आया, बीजेपी में रहे, लेकिन अब की बार उत्तर नगर को उठाने की लड़ाई में मेरा साथ देना। इससे बड़ा कोई खुला बोल सकता है? और मेरी फेसबुक पे लाइव चल रहा है, मेरी पार्टी वाले भी सुनते हैं। और मैं अपने प्रचार के लिए किसी लीडर को नहीं बुला रहा, क्योंकि मैं उत्तर नगर वाला मुकेश, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं। मेरे को बड़ी खुशी होती थी जब पंडित जी बोलते थे भाई बात सुने मुकेश, मुझे अच्छा लगता। उत्तर नगर वालों ने कभी मुकेश जी नहीं कहा भाई सुन ले जरा, अच्छा लगता, क्योंकि मैं यही घूम के बड़ा हुआ, मेरे पारिवारिक ताल्लुका से लोग। मैं इसीलिए आपसे करने आया हूं, और ये महायक है।
महानरक से निकलने के लिए महायज्ञ है। इस महायज्ञ में आप वोट देकर अपनी आहुति डालिए, इतना ही निवेदन करने आया हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है पंडित जी, ठीक है सर। और सबसे मिलिए आप सब लोकेशनों में, शायद दोबारा नहीं आ पाऊंगा, बहुत बड़ा इलाका है, मैं सब जगह मीटिंगें कर रहा हूँ, पद यात्राएं कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्कार। फोटो खिंचवा आओ आओ, फोटो आओ, तीनों का है, आओ बेटा इधर। तीनों आ जा। फोटो नहीं खींची, अरे बेटा सेल्फी ले ले, आती नहीं देखो, चल सेल्फी ले ले। हमें तो आती नहीं है, ये आपकी नई टेक्नोलॉजी है। थैंक यू। आराम से बेटा। ये कर रहा है। चलिए, अच्छा जी, नमस्कार सर, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। नमस्कार, ध्यान रखना। एक मिनट भाई।